अच्छा, सीपी के मार्क्स जो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं आपके, वो 65 मार्क्स होंगे, एंड दैट वुड कंप्राइज योर असाइनमेंट्स जो कि मैंने आप लोगों को दिए हैं। उन असाइनमेंट्स की बेस के ऊपर आपको जो है 65 मार्क्स एलोकेट होंगे। तो इंशाल्लाह वो चंद दिनों में आपको पता चल जाएंगे मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, ADO.NET हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसमें हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डेटा सोर्स को स्पेसिफाई किया था, और हमने डेटाबेस से कनेक्ट करके जो है रिकॉर्ड्स फैच करके लेकर आए थे। आज हम एक कंट्रोल देखते हैं जो कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कंट्रोल कहलाता है डेटा ग्रिड व्यू। तो डेटा ग्रिड व्यू को उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। डेटा सोर्स पूछ रहा है, ये अभी कोई डेटा सोर्स नहीं है, हम एक नया डेटा सोर्स ऐड करते हैं। ये कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, डेटा सेट उठाना है। डेटा कनेक्शन पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप न्यू कनेक्शन बना लें। अगर सर्वर पूछ रहा है, देखते हैं कोई सर्वर जो है ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पे इस कंप्यूटर के ऊपर। डेटाबेस सर्वर अगर कोई रन हो रहा होगा तो ये उठा लेगा। तो ये सर्वर रन हो रहा है, इसने उठा लिया। डेटाबेस कौन सा आपको चाहिए, ये सारे डेटाबेसेस शो हो रहे हैं। हमने स्कूल का डेटाबेस लास्ट टाइम बनाया था, उसी को उठा लेते हैं। ओके किया हमने, नेक्स्ट किया, और अब ये यहाँ पे टेबल्स दिखा रहा है, जो कि टेबल्स मौजूद हैं। फिनिश कर दिया हमने। इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये रिकॉर्ड्स उठा के नहीं ला रहा। उसकी एक वजह है क्योंकि हमारे पास जो है एक सर्विस रन नहीं हो रही है एसक्यूएल की। हम उस सर्विस को स्टार्ट करते हैं। जी, सर्विस तो रन हो रही है, एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र। जब भी उसने जो है एसक्यूएल सर्वर को उठा लिया था। तो डेटाबेस में चेक करते हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो 2 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं डेटाबेस के अंदर। तो ये उठा नहीं रहा है, एसक्यूएल की कोई सर्विस जो है रन नहीं हो रही है।
हम दोबारा से जो है डेटा सोर्स डालने की कोशिश करते हैं। डेटाबेस स्पेसिफाई किया, डेटा सेट स्पेसिफाई किया। यहाँ पर हम सर्वर स्पेसिफाई करते हैं। डेटाबेस स्कूल स्पेसिफाई किया हमने। टेबल उठाया हमने स्टूडेंट का और फिनिश कर दिया। ठीक है जनाब। अब ये इसने कॉलम्स फैच कर लिए ऑटोमेटिकली। और जब मैं इसको रन करूंगा तो इसके रिकॉर्ड्स भी उठकर आ जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड्स उठ के आ गए। ओके। अब मैं इस रिकॉर्ड को चाहूँ कि सॉर्ट करूँ, नेम के हिसाब से सॉर्ट करूँ, एज के हिसाब से सॉर्ट करूँ, तो ये किस तरीके से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक बटन देता हूँ। जिसका नाम रखता हूँ मैं सॉर्ट बाय नेम। ठीक है जनाब। जब इस पर क्लिक हो तो नेम के हिसाब से सॉर्ट करवा दिया जाए। तो दिस डॉट डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट के आर्गुमेंट्स हैं मुख्तलिफ। कॉलम बताना है और डायरेक्शन बतानी है। तो मैं लिख सकता हूँ डेटा ग्रिड व्यू डॉट कॉलम्स, और नेम का कॉलम सेकंड कॉलम है हमारा, ये हमने स्पेसिफाई किया। किस डायरेक्शन में सॉर्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। सॉर्ट बाय नेम कर दिया हमने। ठीक है, तो ये सॉर्ट बाय नेम हो गया। इसी तरीके से सॉर्ट बाय अदर कॉलम्स भी हम कर सकते हैं। सॉर्ट बाय एज हम लगा देते हैं। ठीक है, तो एज का कॉलम सेकंड कॉलम है, तो हम 2 डाल देते हैं यहाँ पे, तो सॉर्ट बाय एज हो जाएगा।
सॉर्ट बाय नेम हो गया, सॉर्ट बाय एज हो गया। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से आप जो है डेटा ग्रिड व्यू के ऊपर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें पेजिंग का ऑप्शन है और जिसमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। फॉर्म का जो है हम कैप्शन चेंज कर देते हैं। सॉर्ट बाय एज कर लिया, सॉर्ट बाय नेम कर दिया हमने।